इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए। जब हमारे पास हम कोई एप्लीकेशन से डाटा आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको ये इंश्योर करती है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है और चैनल रिलायबल है। बट एक्चुअली चैनल रिलायबल नहीं होता, उसको एफर्ट की जाती है उसको रिलायबल बनाया जाए। अभी यहाँ पे हमें इस तरह नज़र आ रहा है कि चैनल रिलायबल है एज आ प्रोवाइड व्यू, पर जब अगर हम सर्विस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो रिलायबल नहीं है। अभी होता क्या है, जब डाटा आता है तो RDT सेंड का फंक्शन होता है। क्या करता है वो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक डाटा सेंड करता है UDP पैकेट, और चैनल में जाता है, चैनल से होके फिर वो रिसीव होता है और फिर वो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है एप्लीकेशन लेयर की तरफ। अभी होता क्या है कि जब RDT सेंड फंक्शन कॉल होता है, इसको कौन कॉल करता है? एप्लीकेशन लेयर, ऐप जो इस फंक्शन को कॉल करता है, और फिर इस रिलायबल डाटा को UDP के थ्रू पैकेट बना के चैनल में सेंड कर दिया जाता है। इसको कौन कॉल करता है? RDT। ठीक है, कि ये पैकेट सेंड करे इस अनरिलायबल चैनल के ऊपर। अभी भी RDT रिसीव जो है इस अनरिलायबल चैनल से पैकेट को रिसीव करता है और फिर उसको ऊपर वाली जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर उसको पास करता है। अभी हम एक स्टार्ट से एक प्रोटोकॉल लेंगे, बेसिक से अजम्पशन लेंगे और उससे हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए हम FSM यूज़ करेंगे, फाइनाइट स्टेट मशीन। जब इसकी ट्रांजिशन होगी तो सबसे पहले इधर इवेंट लिखा जाएगा और फिर एक्शन लिखा जाएगा। इस बात से क्या मुराद है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी हम इस पे देखते हैं। सबसे पहले हमने आइडियल केस लिया है कि हमारे पास कोई पैकेट होस्ट नहीं है और कोई बिट में फ्लिप नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ट्रांजिशन तब होगी ये सब जब हम ये इधर इवेंट लिखेंगे और साथ एक्शन लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखें, हमने सेंडर का अलग FSM बनाना है, रिसीवर का अलग बनाना है। सेंडर साइड पे अगर आप देखें तो पहले तो वो जो है सेंडर वेट कर रहा है। ठीक है, जब उसने लेट्स सपोज रिसीवर ने बोला कि हाँ भी मुझे भेज दो, तब ये कॉल हुआ डाटा सेंड। अभी इवेंट क्या है हमारे पास? डाटा सेंड करना। तो एक्शन क्या होगा कि पहले पैकेट बनाओ, उसके पैकेट बनाओ, फिर उसको UDT सेंड पे सेंड कर दो। ये रिसीवर के साइड का सेंडर साइड का पर्सपेक्टिव है। याद रखें इसमें कोई भी एरर नहीं है और ना ही पैकेट लॉस होगा। हम आइडियली एज्यूम कर रहे हैं, हम इसको इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करेंगे थोड़े थोड़े एरर इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ। फिर रिसीवर साइड पे देखें तो जब पैकेट रिसीव होगा तो क्या करेगा? इवेंट क्या है? पैकेट रिसीव करना। जब पैकेट रिसीव हो जाएगा तो उसको पैकेट को एक्सट्रैक्ट कर देगा और डिलीवर कर देगा डाटा को। अभी इसका आप टाइमलाइन डायग्राम से आप इसको समझें। जैसा कि हमने बात की थी, जो 1.1 है इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। सो पैकेट जाएगा, ठीक है, मतलब जाएगा, अगर हमने भेजा तो जाएगा। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि कोई पैकेट लॉस नहीं होगा, कोई एरर, कोई मसला नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको इस तरह इंडिकेट किया, पैकेट क्या रिसीव हो गया, पैकेट क्या रिसीव हो गया, क्या और रिसीव हो गया। अभी हम 2.0 में कुछ एरर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इसको रियल लाइफ की तरफ लेके जा सकें। पहले में हमने कोई बिल्कुल आइडियल केस लिया था। अब हम इसमें देखते हैं, अभी हम इसमें बात करते हैं 2.0 में कि भाई जो 1.0 है ना वो तो बिल्कुल आइडियल है, बट रियल लाइफ में हमारे पास पैकेट करप्ट हो सकता है। जब वो पैकेट जाए तो उसमें कुछ मसला आ जाए, करप्ट हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसका FSM किस तरह बनाएंगे और इसके लिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है, अभी देखें, लेट्स सपोज अभी ये आपने कोई पार्सल भेजा है, ये लेट्स सपोज आप हैं, ठीक है, आपने पार्सल भेजा आप अपने दोस्त को, किसी दोस्त को पार्सल भेजा है, ठीक है। अभी जब उसके पास पार्सल आएगा तो वो लेट्स सपोज रहता है कराची में, ठीक है। तो आपने उसको पार्सल भेजा, वो बोलेगा
जब उसको पार्सल रिसीव होगा तो उसको देखेगा भाई पार्सल को कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। अगर ठीक है तो आपको बोलेगा हाँ कॉल करके भाई एक्नॉलेज्ड और ठीक है पैकेट। अगर ठीक नहीं है तो क्या बोलेगा, नहीं यार पैकेट सही नहीं आया, या रास्ते में ख़राब हो गया है, या ट्रेन में कोई मसला था उधर पैकेट डैमेज हो गया है। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना, आपको बता रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब रिसीवर भी कोई ना कोई मैसेज सेंड करेगा, एक्नॉलेज का या नेगेटिव एक्नॉलेज का। अभी हम इसको देखते हैं। अभी हम ये कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं एक्नॉलेज या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ताकि हम सेंडर को बता सकें कि हमारे पास जो पैकेट आया वो ठीक आया कि गलत आया। अभी इसका एफ हम देखते हैं। ये है हमारे पास इसकी सेंडर साइड और ये है रिसीवर साइड। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पैकेट आता है इसके पास, ठीक है, ऑलरेडी सेंड कॉल होता है, फिर वो उसके पैकेट बनाता है, फिर सेंड करता है। पहले इवेंट ये था, इवेंट पे ट्रांजैक्शन ये वाली थी। और जब ये इस साइड पे आया तो ये वेट करेगा किस चीज़ का, कि उसके यूज़र उसको बताए, कि रिसीवर उसको बताए कि भाई उसके पास पैकेट ठीक है कि नहीं। अगर पैकेट, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पैकेट रिसीव हो गया और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, मतलब पैकेट ख़राब है, तो ये दोबारा सेंड करेगा, यूडीटी सेंड। और अगर रिसीव हो गया और एक्नॉलेजमेंट करेक्ट है, मतलब कोई मसला नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, दोबारा जाएगा सेंटर को बताएगा हाँ भाई कि पैकेट उसको रिसीव हो गया है। तो अगर उसके पास कोई दूसरा पैकेट है तो वो पैकेट सेंड कर देगा। अभी रिसीवर के प्रोस्पेक्टिव इसको देखते हैं। रिसीवर डाटा वो देखेगा, पैकेट रिसीव करेगा। अगर पैकेट करप्ट है तो क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। अभी दूसरा केस ये हो सकता है कि उसने रिसीव किया और पैकेट करप्ट नहीं है, तो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और डिलीवर करेगा, यूडी सेंड एक्नॉलेजमेंट बता देगा कि भाई कि मेरे पास सही पैकेट आ गया है। अभी देखें, अभी इसका आप एफ एस एम देखें और टाइमिंग डायग्राम देखें। जब इसने पैकेट 1 भेजा तो उसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, फिर जब उसने पैकेट भेजा ये पैकेट करप्ट हो गया, फिर वो उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी कि भाई पैकेट तो ख़राब हो गया है। ये हमारे पास 2.0 में है। अभी हम जब 2.0 के फ्लोज को देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ का मसला है। अभी लेट्स सपोज इसके पास दो पैकेट्स हैं, पैकेट 1 और पैकेट 2। अभी अगर हम इस केस की बात करें तो बस पैकेट सेंड कर रहा है, उसने इधर मेंशन नहीं किया कि कौन सा पैकेट है, 1 है कि 2। क्या पता जो सेंडर है बाय मिस्टेक दोबारा वही पैकेट भेज दे, ये कोई एरर आ जाए उसकी वजह से सेम पैकेट भेज दे, तो उसके पास 1 और 1 आ जाएगा पैकेट, तो डुप्लीकेट का इशू आ सकता है। तो फिर हमारे पास जो अगला प्रोटोकॉल है जो कि है 2.1, उसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम इसके साथ सीक्वेंस नंबर बताएंगे तो हमने कौन सा पैकेट सेंड किया है। अभी इसको देखते हैं। इसकी सेंडर साइड का एफएसएम है। सबसे पहले अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पैकेट हैं, एक जीरो पैकेट है, एक पैकेट नंबर 1 है। ये पैकेट्स के नंबर हैं, दो पैकेट्स हमारे पास। पहले हम जीरो को सेंड करते हैं, आर डी टी सेंड में सेंड किया, उसका पैकेट बना, यू डी टी सेंड में ट्रांसफ़र हो गया। अभी जब ये इस जीरो स्टेट पे है तो ये वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर तो पैकेट करप्ट हो गया है तो नेगेटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है तो वो क्या करेगा, इसको दोबारा सेंड कर देगा। अगर पैकेट करप्ट भी नहीं हुआ और एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है तो वो जो पैकेट 1 है उसको सेंड करेगा। यहाँ देखें, डी टी सेंड कॉल किया पैकेट 1, इसने पैकेट 1 को पकड़ा, यू डी टी सेंड में सेंड कर दिया। उसके बाद ये फिर चेक कर रहा है कि अगर करप्ट है, यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, दोनों में से कुछ भी है तो उसको रीसेंड करेगा वो। नहीं तो अगर मतलब मसला नहीं है तो फिर वो जाएगा और ज़ीरो वाला पैकेट सेंड करेगा। लेट्स सपोज ज़ीरो वाला पैकेट इसलिए किस की बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर दोबारा वेट करेगा। लेट्स सपोज इस केस में दो पैकेट थे ना, मे बी इनकी इस तरह सीक्वेंस हो 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, इसकी फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब लेट्स सपोज हमारे पास 0 1 भी था, पहले 0 चला गया, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर 1 गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो यहाँ पे आएगा, ये इसकी फाइनल स्टेट है। अभी हम देखते हैं इसकी रिसीवर साइड का एफएसएम। जब रिसीवर के पास डाटा आया, ठीक है, और करप्ट भी नहीं है और सीक्वेंस नंबर भी 0 है, तो मतलब ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो चाहिए था वो 0 का सीक्वेंस नंबर था, तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और डिलीवर कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भेज दी हाँ भाई कि हमें पैकेट ठीक मिल गया। फिर उसके बाद जब हम फिर
ज़ीरो वाला पैकेट तो इसको मिल गया ना, अब इसको वन वाला पैकेट चाहिए, तो ये वेट करेगा वन के लिए। अभी क्या होगा, अगर पैकेट रिसीव हो गया और करप्टेड है, ठीक है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये बात हुई है वन की, ठीक है। और अभी फिर क्या नाम है, अगर वो करप्टेड है, करप्टेड नहीं है, और बाई गलती से जो सेंडर है उसने वन की जगह ये वन का इंतज़ार कर रहा था ना इधर, तो उसने जो सीक्वेंस नंबर ज़ीरो भेज दिया है, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो सीक्वेंस नंबर वन चाहिए था, तो वो वन को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और बोलेगा भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वन की ना, कि ज़ीरो की, कि मेरे पास ज़ीरो आ गया, मुझे जो है ना वन चाहिए। अगर मेरे पास करप्ट भी नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर वन भी है, तो मतलब ठीक है ये वाला काम तो हो गया मेरा, मुझे भी वन का वेट नहीं करना, मुझे अगला पैकेट चाहिए। तो फिर यहाँ पे आएगा वो, फिर वो वन का पे वेट करेगा। और अगर उसने गलती से वन भेज दिया है जब ज़ीरो का वेट कर रहा है वो, तो क्या करेगा, वो बता देगा भाई कि मेरे पास वन आया है, मुझे ज़ीरो चाहिए। उसके बाद जब इस केस में देखें, तो इधर जब पैकेट करप्ट हुआ, मतलब वो ज़ीरो का वेट कर रहा है वो, और पैकेट करप्ट हो गया है, मतलब ज़ीरो उसने सेंड ज़ीरो का वेट कर रहा था, और जो पैकेट को रिसीव हुआ करप्ट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अभी आप इसको टाइमलाइन डायग्राम के थ्रू समझें। जब सेंडर ने ज़ीरो पैकेट सेंड किया, तो उसने इसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। फिर हमारे पास पैकेट करप्ट हो गया, तो उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की। फिर उसने दोबारा वो पैकेट सेंड कर दिया। जब पैकेट सेंड किया, तो लेट्स एक्नॉलेजमेंट ही करप्ट हो गई है। जब एक्नॉलेजमेंट करप्ट हो गया, तो उसको वन तो मिल गया है, वन मिल गया है, इसके पास ज़ीरो भी हो गया था। तो अभी फिर क्या होगा, ये वन को दोबारा सेंड करेगा, पर वन इसके पास ऑलरेडी था, तो वो ये वन को डिस्कार्ड कर देगा कि भाई मेरे पास ऑलरेडी वन है, मैं डुप्लीकेट नहीं रखूँगा। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका 2.1 को कंक्लूड करते हैं।